राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 28 वर्षीय लड़की का हाथ है। जानना चाहती हैं मेरा क्या प्रेम विवाह होगा, वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं। उसी से संबंधित मुझे जानना है। तो चलिए देखते हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं इनकी हथेली पर। सबसे पहले हम अगर हाथ को देखें तो आप देखेंगे इनकी जो हथेली है वह एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली कुछ इस प्रकार से निकल रही है। तो ऐसे में जो जातक रहता है मेंटली वर्क जीवन में करना अधिक पसंद करता है। हल्का इनका जो हाथ है आप देखेंगे संपूर्ण हाथ, ये देखिए चौड़ाई भी इसमें निकलती है। लेकिन जैसे हम ग्रह क्षेत्रों को अगर इनकी जो हथेली है इसकी जो बनावट है उस पर अगर जोड़ कर देखते हैं तो थोड़ा बहुत ये संकेत करता है ये हाथ कि यहाँ वर्क मेहनत वाला होता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे इनका थंब है, जैसे इनका मार्स है, अगर इनके प्रभाव को देखा जाए तो ये जातक में कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क की तरफ संकेत हमारी स्क्वायरिश हथेली देती है उसमें कमी को दर्शाते हैं। अब यहाँ अगर तरह की ग्राफ देखा जाए तो आप कुछ इस प्रकार से इनकी हथेली पर बनते हुए देखोगे। हल्का सा बुध माउंट आपको लो सेट दिखेगा। तो ये थोड़ा सा शुरुआती संघर्ष जीवन में बताता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो जीवन रेखा है वो कुछ इस प्रकार से ये आपको चलती हुई दिखाई देगी। काफ़ी ट्राई किया इन्होंने भी पिक भेजने का और काफ़ी इन्हें भी समझाया गया कि किस प्रकार से आप अच्छी पिक क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी पिक ये नहीं दे पाई। तो जो हमें सटीक और साफ दिखेगा उसी पर हम बोलेंगे। अब यहाँ ये तो समझ आ रहा है ये प्रारंभिक समय है इनका, युवावस्था के दौरान इन्हें ये संघर्ष यहाँ होते हुए दिख रहा है। लगभग एज अगर यहाँ देखी जाए तो देखिए एक रेखा द्वारा ये एक फॉर्मेशन बनने की कोशिश है, उसी पर एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है। तो यहाँ हम इस रेखा को पकड़ लेते हैं एक तो ये रेखा लगभग एज इनकी 15.5। ये इन्हें कोई स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ दिक्कतें आते हुए दिखाई दे रही। एज इस वाले पॉइंट पर चले हैं तो थोड़ा सा अगर आप ये देख सकते हैं, अगर ये ऐसे ही है तो एज लगभग 17 आते आते इनके जीवन में कोई ना कोई जो अपोजिट सेक्स है उससे संबंधित कोई ना कोई एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं हैं जिसका संबंध हृदय रेखा से है और कुछ डिस्टरबेंस वाली रेखाएं भी आप देख सकते हैं। ये वाली ये भी चल रही है। तो 17 के बाद ये कोई जीवन में चेंजेस यहाँ आपको दिख जाएगा। अब आप यहाँ से ये जो टाइमिंग है इनका, इस समय के बाद निरंतर डिस्टरबेंस बढ़ा है। मुख्य रेखा, जीवन रेखा, इस पर एक आपको ये जैसी फॉर्मेशन दिखे, ये तनाव की तरफ संकेत करती है। 19 आते आते ये तनाव में समय इनका माना जाएगा। अब देखिए ये एक डार्क रेखा ये घर से निकली है और राहु की रेखा है। तो 20 वर्ष आते आते यहाँ इन्होंने जम के स्ट्रगल किया होगा।
ये जब भी चलेंगे डार्क रेखाएं देख सकते हैं कंटिन्यू है। और ये तो एक कंप्लीट ये जैसी फॉर्मेशन बनाई हुई है। तो ये तो इनका 20-21 यहाँ संघर्ष में टोटल दिख रहा है। बाकी इन रेखाओं पर भी अब ये सक्सेस वाली रेखाएं यहाँ नहीं है, ये संघर्ष वाली रेखाएं हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप इस पॉइंट पर आ जाइए, लगभग 22 आते आते ये देख सकते हैं ऐसे कुछ फॉर्मेशन बनी है। लेकिन टोटल रेखाएं चाहे आप इसको ले चाहे आप इनमें कोई रेखा को ले, ये सभी रेखाएं दबाव वाली रेखाएं, और दबाव वाली रेखाएं हमेशा संघर्ष को बताती हैं। तो देखिए इनका 22 आप कुछ ऐसे देख सकते हैं इन रेखाओं को। अब ये यहाँ अगर इसको हटाएं तो देखिए ये माइंड लाइन आप देख रहे हैं, ये टोटल डिस्टर्ब है। अभी की अगर एज कैलकुलेशन करें, मुख्य रेखा जीवन रेखा को भी देख सकते हैं, ये भी डिस्टर्ब है। अब जब ये डार्क रेखाएं चलती हैं, आपकी मुख्य रेखा यहाँ से आप देख सकते हैं पतली हो गई, फिर इस पर एक कट भी लगा दिया और साथ में ये डॉट डॉट जैसी फॉर्मेशन भी डाल दी। तो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें कमी कोई रेखाएं बताएंगी। 23 में कोई एफर्ट्स भी है इनके द्वारा, यहाँ आते आते कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी है, लेकिन सक्सेस नहीं है उसमें। अब इस पॉइंट से आप अगर ऐसे चलते हैं तो देखिए 26.5वां वर्ष हेल्थ रिलेटेड इनका संघर्ष में निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब लगभग ये जो जीवन रेखा पतली सी ऐसे, ये वाला पॉइंट देख ले आप, हटा देते हैं ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से मूव कर रहे हैं। अभी का समय ये वाला है। अब इसी डायरेक्शन में अगर आप आगे चलते हैं कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्या है। टोटल माइंड डिस्टर्ब। अब जब भी मुख्य रेखा चलते चलते बाइफोग होती है, पतली रेखाओं से कन्वर्ट हो जाती है, तो ये संकेत करती है उस समय जमकर तनाव जीवन में आता है। आपके प्राण रेखा है, सीधा आपके शरीर से संबंध को बताती है, तो वहाँ भी दिक्कतें आती हैं। अगर ये रेखा स्वयं डिस्टर्ब है, साथ में अगर इसके साइडों में या किसी रेखा के रूप में देख सकते हैं, और राहु प्रभाव की रेखाएं भी हैं, टोटल ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या मेरी इसी साल शादी हो जाएगी? अभी क्या इसी वर्ष इनकी शादी हो जाएगी, ये जानना चाहती हैं। दूसरा हाथ भी इनका देखेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग और रेखा वैसे है, हम मना नहीं करेंगे, पतली रेखा, लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार से ये चल रही है। पतली रेखाएं संघर्ष का कारक बनती हैं। लगभग रेखाएं पतली, लगभग रेखाएं ब्लर रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस वाले पॉइंट पर ये जो रेखा दिख रही है, यहाँ से भी पतली सी रेखा, ये शादी करवा देगी तो दिक्कतें परेशानियाँ ख़त्म सी हो जाएंगी। ये चलेंगी कुछ ना कुछ ये चलेंगी। और जैसे ही यहाँ पर 33 कुछ पॉजिटिव बदलाव होगा,
32 में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वही प्रॉब्लम्स आपको 36 तक चलेंगी। 36 के बाद और दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स चलेंगी और वो यहाँ तक रहेंगी। और ये जीवन रेखा का फ्लो, और इससे एक शाखा आपकी भाग्य रेखा के पार्ट से मिलते हुए। तो यहाँ ये भी ना सोचे कि आयु कम रहेगी, जीवन रेखा छोटी है, आयु कम रहेगी। जब भी ये भाग्य रेखा से संबंध बनाएगी, एक प्रकार से भाग्य रेखा भी लाइफ लाइन के प्रकार से काम करती है, सपोर्ट करती है। अगर भाग्य रेखा डिस्टर्ब है, फिर वहाँ सोचने वाली बात रहती है। सभी रेखाओं की गणना की जाती है, दोनों हाथों की रेखाओं की जाती है। उसके बाद ये हम पता लगा सकते हैं जातक की एज क्या है। अब आप ये देख सकते हैं भाग्य रेखा कितनी डिस्टर्ब है। काफ़ी सारे डॉट भी हैं और डिस्टर्ब भाग्य रेखा भी चल रही है। जब भी अलग अलग ये टुकड़े चलेंगे, ब्लड टुकड़े चलेंगे, तो आर्थिक तौर पर संघर्ष की तरफ ये रेखाएं संकेत करती हैं। भाग्य पर्वत को देख सकते हैं आप, कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं है। नहीं होती तो धन को लेकर जो योग बनते हैं, जो अच्छा संकेत देते हैं कि हथेली पर अच्छा खासा धन योग है, उसमें कमी कोई दर्शाते हैं। अब यहीं से आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ लाइन, बिजनेस लाइन को देख सकते हैं कैसी है। इसमें गैप भी है, टुकड़ों में भी है, छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं। बुध क्षेत्र पर रेखाएं ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये वाणी को अच्छा बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं, एक तरक्की की तरफ भी संकेत करती है। बुध की रेखाएं अगर कंटिन्यू चल रही हैं तो जातक तरक्की भी करता है। नेचर अच्छा है, उस तरफ भी ये रेखाएं संकेत करती हैं। एक यहाँ से आप देखेंगे कुछ ऐसे फॉर्मेशन है, ये कुछ ऐसे करके, और इसी से कुछ ऐसे रेखाओं का निकलना। नो डाउट ये एक बैड फॉर्मेशन है। यहाँ हृदय रेखा का टूटना, मुख्य रेखा का टूटना दिक्कतों को बताता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव बदलाव भी होगा। इस रेखा को हम पॉजिटिव लेंगे, जिसका संबंध सीधा सूर्य रेखा से, विवाह रेखा से, कुछ अर्निंग की तरफ भी संकेत। ओवरलैपिंग है, हाँ है, ये देख सकते हैं। इस रेखा द्वारा ओवरलैपिंग है। यहाँ फिर एक रेखा चली है, बचाव भी होगा, लेकिन रिश्तों से सेटबैक भी मिलता है ऐसी फॉर्मेशन पर। अब अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट नहीं है, दूसरे हाथ में चेक की थी। अगर ये रेखाएं, ये जो विवाह रेखाएं रहती हैं, यहाँ चलने वाली आड़ी रेखाएं, तो देखिए इन रेखाओं पर अगर ये रेखा मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, आगे वाली स्ट्रॉन्ग रेखा, लेकिन ये दबाव वाली रेखा। कोई ना कोई जीवन में शादी के बाद भी आता है, ये रेखाएं उस तरफ संकेत करती हैं। जो हार्ट के क्लोज हो उसकी तरफ ये रेखाएं संकेत करती हैं, क्योंकि यहाँ तो शादी का योग बन नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर
कुछ पॉजिटिविटी ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जैसे ही इस पॉइंट पर इनका विवाह होता है, यहाँ ये भी दी इस रेखा ने नेगेटिविटी, यहाँ माइंड द्वारा भी है स्टेबिलिटी में कमी, और ये 2.5 से 3 वर्ष चलेंगी ये चीज़ें, लेकिन फिर देखिए ये अच्छी हो रही है, यहाँ ये भी अच्छी हो रही है, और कुल मिलाकर अगर इन प्रभावों को देखा जाए तो ये भी कम हो रहे हैं, तो ये इनके लिए एक सकारात्मक पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरा, अगर सूर्य द्वारा भी हम इन चीज़ों को देखते हैं, सूर्य क्षेत्र पर जो फॉर्मेशंस बनती हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट अगर आप देखें तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, कोई फॉर्मेशन है, हम हाथ ऐसे रेखाएं बनी हैं उन पर टिक करके आपको ये बता दे कि ये ऐसे नेगेटिव है या सही है, लेकिन हमें यहाँ कुछ ये जो फॉर्मेशन है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ डिस्टरबेंस ज़रूर लग रहा है। कुछ रेखाएं हैं, जैसे ये वाली रेखा है सूर्य रेखा, ये वाली है, सहायक रेखाएं भी हैं, और कुछ अन्य रेखाएं भी हैं। ये ब्लर रेखा है, ये डिस्टरबेंस वाली रेखा है, तो कुछ यहाँ सूर्य रेखाएं उनकी सहायक रेखाएं, और जब ये रेखा निकलती है तो इस समय ये आपकी वर्किंग फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स को बताएगी। इस रेखा के कारण दिक्कतें होती हैं। अब जितनी रेखाएं आड़ी काटती रहेंगी आपको दिक्कतें होंगी। मुझे प्रेम विवाह करना है, क्या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कैसा रहेगा, क्या लड़का साथ देगा। दूसरा, अगर सूर्य को देखें, देखिए शनि, सूर्य और गुरु, ये तीनों तो डिस्टर्ब हैं। अब जब भी सूर्य अच्छे नहीं होते, पॉजिटिव नहीं होते, तो ये सम्मान में कमी करते हैं। सूर्य कारक रहते हैं हमारे सम्मान के, जो तरक्की दिलाते हैं, जो नेम फेम दिलाते हैं, जो वैवाहिक जीवन का सुख भी देते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हैं हथेली पर, अगर ये फॉर्मेशन सही नहीं बन रही, तो ये सीधा आपको सम्मान में कमी करेंगे। जो राजनीति होती है, जो परेशान किया जाता है ससुराल पक्ष की तरफ से, या ये मान सकते हैं आप, अगर वीक है तो ससुराल का नाम ही क्यों लेना, अपने पीहर में भी वो सम्मान नहीं मिलता। कुल मिलाकर कहें तो सम्मान की कमी सूर्य देता है। अगर दबाव है तो होगा। और देखिए इसमें एक और पॉइंट निकलता है, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो ये आगे बढ़ेगा। ये जो आपको फॉर्मेशन दिख रही है ये आगे और भी बढ़ेगा, यानी संघर्ष सूर्य के कारण होगा, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ गुरु को देख सकते हैं आप, ये अगर जो दबाव है, दाग धब्बे जैसी फॉर्मेशन है, अगर ये है क्षेत्र पर, स्वयं से इस चीज़ को चेक करें तो भी ये नेगेटिविटी की तरफ संकेत करते हैं, संघर्ष जीवन में करवाते हैं। यहाँ शुक्र भी देखना चाहिए, देखिए यहाँ गुरु को देखना चाहिए, यहाँ बुध, ये सभी ग्रह अफेयर्स में डालते हैं, प्रेम प्रसंगों में डालते हैं। अब ये दोनों ग्रह टोटल डिस्टर्ब है, क्या प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, क्या इजी वे में इनका जो प्रेम प्रसंग रहा है उसमें क्या स्टेबिलिटी रही या नहीं रही है। ये ग्रह रहने ही नहीं देते स्टेबिलिटी को।
काफ़ी तंग करते हैं जातक को, काफ़ी परेशान करते हैं जातक को, काफ़ी संघर्ष करवाते हैं। एट लास्ट सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जब हथेली पर कोई रेखा ऐसी चले, कोई ऐसा योग बन जाए विवाह का। लेकिन ग्रह क्षेत्र अगर डिस्टर्ब है और रेखाएं अगर डिस्टर्ब हैं, विवाह रेखा के आसपास डिस्टरबेंस है या विवाह के जिस रेखा पर हुआ उसके साथ कोई डिस्टरबेंस वाली रेखा चल रही है, तो ये भी समझ लेना चाहिए वैवाहिक जीवन जो शुरू होगा उसके बाद भी दिक्कतें कंटिन्यू आगे रहेंगी। मूल क्षेत्र अगर संघर्ष में दिख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष होगा। सीधा इम्पैक्ट ये शुक्र डालेगा, नो डाउट ये डालेगा। शुक्र कारक हैं विवाह के, तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। यहाँ से अब परिवार सुख वगैरह, संतान सुख वगैरह सब इसमें से आते हैं। तरक्की है, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सब यहीं से निकलते हैं। और फीमेल के हाथ में ये ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो ये संघर्ष करवाते हैं। इनको स्ट्रोंग करके रखना चाहिए, उपाय करने चाहिए। लगातार उपाय द्वारा आप इनको स्ट्रोंग कर सकते हो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं चाहकर भी हम किसी को छोड़ नहीं पाते, प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी चाह भी करते हैं। वहाँ फिर मजबूरी कहे या लगाव कहे या जातक की इच्छा कहे, जो भी हो, वह ऐसे कदम उठा ही लेता है प्रेम प्रसंगों के चलते, जिसके चलते काफ़ी संघर्ष भी होता है, नाम भी खराब होता है। तो देखिए ऐसा कोई योग आपके हाथ में नहीं है। दूसरी हैंड पिक चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। ये प्रारंभिक है इनके हाथ पर डिस्टरबेंस। अब चलते हैं इन रेखाओं पर। आप इस रेखा को ध्यान से देख लीजिए। टोटल ये आपको दिखेगी हृदय रेखा से संबंध बनाते हुए। अब ये जो रेखा है इसको हटा देते हैं और अब इस रेखा को ध्यान से देखिए। ये एक ब्लर रेखा है, ब्लर रेखा है और ये भी संकेत करती है कि हाँ जीवन में कोई आया है। इसका एक संबंध अगर देखना चाहें आप, एक ये भी बना है और यहाँ नुकसान भी हुआ है, ये भी नुकसान हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य भी डैमेज हुआ है, यहाँ घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई है। और आप देखेंगे ये दबाव के साथ नीचे उतरी है। जीवन रेखा का जो पार्ट है ये हल्का दबाव लेके नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा अच्छी होकर चली है। लगभग अगर हम इनका टाइमिंग देखें तो देखिए इस रेखा को, ये एक इनके लिए विपरीत परिस्थितियों वाली फॉर्मेशन है इनके हथेली पर। और लगभग एज यहाँ भी ये 21 आते आते इनके हाथ में आ रहा है। और यहाँ चलते हैं, देखिए ये इसी रेखा से सारा खेल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी फॉर्मेशन के साथ। ये देखिए यहाँ तक ये यहाँ कुछ ऐसे फिर इसने बनाया। अब देखिए ये एक नुकसान की रेखा है और कुछ ऐसे चलते हैं तो 23 साढ़े 23 के मध्य एक चेंज इनका, 26 में फिर कुछ इनके द्वारा एफर्ट्स। और
ये वाली रेखा, देख सकते हैं ये वाली रेखा, ये वाली रेखा इनके हाथ में, ये अभी के लिए बोल रहे हैं। और ये वाली रेखा भी एक सीधा संबंध देखिए, लगभग इनकी ये 7 से 8 माह यहाँ हम इसे मानते हैं। 28 ईयर्स 7 या 8 मंथ के समथिंग ये यहाँ एक विवाह योग जरूर इनके हाथ में बन रहा है। फिर देखिए ये यहाँ आकर और फैल के चली, यहाँ और स्पेस मिला, एक पॉजिटिव बदलाव हम जीवन रेखा पर कह सकते हैं। यहाँ काफ़ी स्पेस मिला है, क्षेत्र को मिला है, तो ये एक अच्छा यहाँ माना जाएगा। लेकिन देखिए शुक्र यहाँ भी आपको डिस्टर्ब दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा, काफ़ी संख्या में रेखाएं। जब भी ये संख्या में रेखाएं अधिक होती हैं, पतली रेखाएं रहती हैं, तो ये संघर्ष का कारक बनती हैं, चिंताएं रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, वो भावनाएं, वो स्वतंत्र विचार, ये कुछ ऐसे दोनों हाथों में बना है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, ब्लर रेखाओं से है, लेकिन बना है। मन से अच्छे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, नो डाउट। जैसे ग्रह क्षेत्र उसके अकॉर्डिंग प्रभाव, शुभता इन चिन्हों की, लेकिन ये आती है भावनाएं, प्रेम को चरम पे पहुंचाने की भावनाएं, सच्चे प्रेम की भावनाएं यहाँ से निकलती है। ये देख सकते हैं माइंड लाइन का टूट कर चलना, फिर एकाएक स्ट्रेट हो जाना, और इस पर ये डिस्टरबेंस होना। वहाँ आपने देखा ये टोटल इस प्रकार से, यहाँ ये नीचे की तरफ जा रही है। अब नीचे की तरफ जा रही है तो ये तो पक्का संकेत करती है ग्रोथ नहीं होती। आप स्टडी करते हैं, उससे भी आपको कोई बेनिफिट उस समय नहीं होता जब तक ये नीचे चलती है। आप लाख एफर्ट्स लगा देंगे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, कुछ भी तरक्की करने के लिए, लेकिन जब तक ये नीचे चलती रहेगी नहीं मिलेगा। और जैसे ही हल्का सा भी मूव ऐसे करेगी, आप देख लेना यही समय वो ऐसा आप कुछ कर दोगे, कुछ एफर्ट्स लगा दोगे, चाहे उसके चलते हुए आपको 2-2.5 साल के बाद तरक्की मिले, लेकिन मिल जाएगी। इसके जैसे ये घूमेगी उस पर, तो ये जिद्दी स्वभाव भी यहाँ आपका दिखता है। भाग्य रेखा यहाँ भी आप देखेंगे तो कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। देखिए, देख सकते हैं आप सूर्य फॉर्मेशन देख सकते हैं, सूर्य रेखा आप देख सकते हैं। अब फैसला आप ही लें इस चीज़ का कि लव मैरिज करना कितना सही रहेगा आपके लिए। बिल्कुल फ्लैट, बीमारियां भी देगा ऐसा गुरु। एक और आपने देखा होगा राहु रेखाएं भी हैं, राहु प्रभाव भी काफ़ी हथेली पर है, लेकिन मूल रूप को अगर समझा जाए, अगर इनकी कुंडली को भी ये सर्च करवाते हैं तो इनके राहु काफ़ी डिस्टर्ब है, और राहु के साथ मंगल का प्रभाव काफ़ी संघर्ष में इनके जीवन को प्रभावित करने वाला रहेगा। तो यहाँ इनके उपाय करने बहुत ही इनके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन थे, शादी इनके एज 28 है, कब तक होगी? तो देखिए अभी आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। विवाह के बाद भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ग्रह काफ़ी कमज़ोर हैं, दोनों हाथों में इनकी स्थिति सेम है और रेखाएं सेम चल रही हैं,
डिस्टरबेंस वाली चल रही हैं तो प्रॉब्लम्स तो देखिए रहेंगी। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जैसे 2.5 साल विवाह के बाद कंप्लीट होंगे चीज़ें आपके फेवर में और रहेंगी। और आप इसको भी देख लें, दोनों हाथों में है ये हार्ट लाइन पर गैप, तो यहाँ प्रॉब्लम्स होगी, बढ़ेगी। बाकी इनको कुछ जानना नहीं था, आगे इनकी मर्जी, ये लव मैरिज करती हैं या अरेंज मैरिज। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।